फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण पॉइंट। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, सारे टाइप को जान चुके हैं। आज RS अग्रवाल के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट करना है। जैसे कि फर्स्ट है पॉइंट A53, ठीक है। इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के। ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो इसके लिए ड्रॉ करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट RS अग्रवाल कंप्लीट करेंगे, फिर NCERT, ठीक है। ये x, ये x', ये y और ये y' और ये ओरिजिन। अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे से, कोई भी डाउट ना हो। हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है 5 और 3, यानी कि अब जान चुके हैं कि दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट x5 और y3। यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ये और ये दोनों आपस में ऐसे परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हो गया A, 5 और 3। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्लॉट करना है 6 2 को। सेकेंड है B कोई पॉइंट है 6 और 2, ये दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ये और 2 ये, यानी कि ये 6 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -3 और 5। थर्ड क्या है, -3 और 5। x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट x -3 y 5, यानी कि ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ऐसे और ये परपेंडिकुलर, यानी कि C पॉइंट क्या हो गया, -3 और 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है D पॉइंट होगा और ये क्या है 4 और -6। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, -3 2, -3 -2। नेक्स्ट है -4 और 4, ठीक है, E और ये F। फोर्थ को देखते हैं, 4 और -6, यानी कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में x4 y6, x4 और y6, माइनस 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 y6 यहाँ पे और x4 ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हो गया D 4 और -6। नेक्स्ट है -3 और 2, यानी कि दोनों नेगेटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट -3 और -2। -3 -2, ये कौन सा पॉइंट था, E। नेक्स्ट है -4 और 4, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट -4 और 4। -4 और 4 F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है, आगे है 7 8 9 10 11 और 12। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 3 और -4, 3
-4। फिर नेक्स्ट पूछा गया है 5 0, 5 और 0। फिर नेक्स्ट है 0 6, 0 और 6। फिर नेक्स्ट है -3 और 0, -3 और 0। और फिर है 0 -2, 0 -2। और लास्ट है 0 0। ठीक है, G H I J K और L। ठीक है, प्लॉट करते हैं G को 3 और -4, यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पे होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या है? 3 और -4, x3 और y -4, ये और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट है 3 और -4। इस पॉइंट का नाम क्या है? G। ठीक है, नेक्स्ट है 5 और 0, x5 और y0, यानी कि x5 और y0, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया x5 और y0, यानी कि 5 और 0। ये पॉइंट क्या है? H। नेक्स्ट देखते हैं I क्या है? 0 और 6, यानी कि y0, सॉरी x0 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे, x0 और y6, ये पॉइंट हो गया। क्या हो गया? 0 और 6। क्या नाम है इस पॉइंट का? I। ठीक है, ये देखते हैं -3 और 0, -3, ये पॉइंट है, -3 और 0। हम जानते हैं एक चीज कि x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे। और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है? तो वो x एक्सिस पे। ठीक है, उसी तरह 0 और 6, यानी कि x0 और y6, x0 और y6 कहाँ पे? यहाँ पे। उसी तरह -3 और 0, -3 और y0 कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे। ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट था J। नेक्स्ट देखते हैं 0 और -2, x0 और y -2, ये पॉइंट। ठीक है, x0 और y -2, ये पॉइंट था K। लास्ट है 0 0। हम जानते हैं 0 0 किसका पॉइंट है, किसका होता है? यानी कि ये ओरिजिन का होता है, 0 और 0। इसका नाम क्या है? L। ठीक है, क्वेश्चन 1 में 12 क्वेश्चन था, जिसको सॉल्व कर लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट A B C D एंड E। यानी कि इस बार ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट बताना है। पहले प्लॉट करते हैं, क्या पॉइंट दिया हुआ है। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन। मैक्सिमम कहाँ तक ग्राफ गया है? 5 और 4, ठीक, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 4 और 5 पे, तो उसका रूल क्या है? 4 और 5, ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट को बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है -6 और 5 पे, ये -6 और यहाँ 5 पे।
ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट को बताना है। थर्ड क्वेश्चन है -3 और 2, -3 और 2 यहाँ पे इससे बताना है क्या होगा। और फिर है 2 और -2 और ये पॉइंट है डी मान लेते हैं इसका। इसका कोऑर्डिनेट बताना है। एक और है -1 और -4, -1 और -4, ये पॉइंट है ए। अब एक एक करके सारे का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हम जानते हैं फर्स्ट जो होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, x के बारे में बताता है। सेकंड y के कोऑर्डिनेट को बताता है। तो ये x कहाँ पे है, तो यहाँ से ओरिजिन से देखते हैं, ये 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो x 5 है। और y क्या है, ओरिजिन से अप साइड कितना डिस्टेंस पे है, तो 4 यूनिट पे है, तो y 4 हो गया, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो गया 5 4, ये इसका आंसर। ठीक है। सेकंड देखते हैं बी को। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, यानी कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, 6 यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि x का कोऑर्डिनेट हो गया -6। और ओरिजिन से अप साइड कितना है, तो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, यानी कि y कोऑर्डिनेट हो गया 5। ठीक है, यानी कि b का कोऑर्डिनेट -6 और 5, ये इसका आंसर। थर्ड देखते हैं। फिर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, तो ये x का कोऑर्डिनेट -3 और ओरिजिन से अप साइड पॉजिटिव, यानी कि 2 यूनिट ऊपर है ये, यानी कि y कोऑर्डिनेट 2, यानी कि c का कोऑर्डिनेट हो गया -3 और 2, ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये डी पॉइंट है। ये ओरिजिन से पहले x को लिखते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, यानी कि ये x हो गया 2 और डाउनवर्ड है, यानी कि y नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि y कितना हो जाएगा -2, यानी कि d का कोऑर्डिनेट 2 और -2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड फिर से कितना है 1 यूनिट, तो यानी कि x -1 और डाउनवर्ड कितना है 4, यानी कि -4, यानी कि e का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1 और 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि आधे सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में 12 क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लिए और इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।